बशीर बेग ने ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखा और बोला, बाबा जी मेरे लायक कोई खिदमत बताओ। मेरे साथ चलो बेटा, कहाँ, जहाँ मैं ले जाऊं अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। चलो कहाँ चलना है। फिर वो बशीर बेग को साथ लेकर चल पड़ा। पार्क के गेट से बाहर एक इंतहाई कीमती कार के पास जाकर बूढ़ा रुका। कार की ड्राइविंग सीट से एक बावर्दी ड्राइवर नीचे उतरा और उसने जल्दी से कार का पिछला दरवाजा खोल दिया और बशीर बेग इसके साथ कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेरा नाम, बूढ़ा जैसे किसी ख्याल में खो गया, फिर जल्दी से बोला, मेरा नाम आलीजा है। आलीजा, ये कोई नाम है भला? आलीजा तो किसी बड़े आदमी को कहा जाता है। मेरे माँ बाप ने मेरा यही नाम रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। बशीर बेग खामोश हो गया। फिर अचानक गाड़ी रुक गई। बशीर बेग ने चौंक कर देखा, ये एक आलीशान बंगला था। कार पोर्च में जाकर रुक गई। बूढ़े ने बशीर बेग से नीचे उतरने के लिए कहा। शानदार कोठी, इतने सारे मुलाजिम, ये शानो शौकत देखकर बशीर बेग को चक्कर आ रहे थे। बूढ़ा इसे लेकर अंदर दाखिल हो गया। अजीम उशान ड्राइंग रूम में जो कुछ था वो बशीर बेग ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। फिर उसकी निगाह एक तरफ उठी और उसके पूरे बदन में शदीद सनसनी फैल गई। जो कुछ उसने देखा नाकाबिल यकीन था। चौधरी शाहनवाज ने अर्शिया को इसका माजी याद दिलाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी थीं। लकड़ मोड़ की हवेली में जो जो वाकयात पेश आए थे उनको दोहरा कर भी उसे इसका माजी याद दिलाया जा रहा था, लेकिन अर्शिया को कुछ याद नहीं आ रहा था। अलबत्ता वो शाहनवाज की मोहब्बत से और इसकी काविशों से बहुत मुतासिर थी और कई बार कह चुकी थी, मैं नहीं जानती चौधरी साहब कि मुझे क्या हवा है, लेकिन आप जिस कदर मुझसे मुखलिस हैं और जिस तरह मेरी दिलजोई कर रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे यकीन होने लगा है कि मेरा आपसे वही रिश्ता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं एक दरखास्त करती हूँ आपसे। हाँ हाँ कहो, मुझे थोड़ा सुकून लेने दें, मुझे खुद पर, हालात पर गौर करने दें। मुझे यूं लग रहा है चौधरी साहब कि कोई और भी मुझसे मुंसलिक था। वो कौन है, कैसा है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कसक मेरे दिल में पैदा हो जाती है जब मैं अपना माजी याद करने की कोशिश करती हूँ। चौधरी शाहनवाज की आंखों से आंसू बहने लगे थे और अर्शिया ने हैरत से कहा था, आप क्यों रो रहे हैं? इसलिए अर्शिया की जिस वजूद को तुम खुद से बिछड़ जाने की बात कर रही हो वो हम दोनों के दिल का टुकड़ा थी। वो हमारी बची थी लेकिन हम उसे देख भी ना सके। वो हमसे जुदा हुई, हमारे दुश्मनों ने उसे हमसे छीन लिया। हमारे दुश्मन कौन थे? जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा हमारी बची हमें मिल जाएगी, वो दिन कब आएगा? अर्शिया ने हसरत से कहा। चौधरी शाहनवाज को एहसास होने लगा था कि अर्शिया संभलती जा रही है, खास तौर से जब से बची वाली बात इसके इल्म में आई थी। वो बहुत मुतासिर हो गई थी। फिर हमीद खान ने एक दिन कहा, साहब जी एक ख्याल मेरे दिमाग में आया है। क्या ख्याल आया है? बाबा इदरीस अली के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका, कहाँ गए? मगर बाबा सलामत अली भी किसी से कम नहीं हैं, क्यों ना हम उनसे मिलें? तेरा ख्याल ठीक है, तैयारियां करो, हम बाबा सलामत अली से मिलेंगे, चौधरी साहब ने कहा। तीसरे दिन तैयारियां करके वो बाबा सलामत अली से मुलाकात करने चल पड़े। बाबा साहब ने इन्हें फौरा पहचान लिया था। फिर इन्होंने अर्शिया को देखते हुए कहा, ये बीबी कौन है? ये तो काले शहर के जाल में गिरफ्तार है। बाबा साहब, ये मेरी दूसरी बीवी हैं। इस नापाक साधु ने इन्हीं पर अमल किया था। और तुम्हारी दूसरी बेगम का क्या हाल है? वो अब ठीक हैं? तुमने उनसे कोई इंतकाम तो नहीं लिया? जी नहीं, मैंने उसकी नादानी को माफ कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। दरगजर का बड़ा मकाम है और इस नेकी का सिला मबूद जरूर देता है। बाबा साहब, मैं आपको पूरी तफसील बताना चाहता हूँ। ईशा की नमाज के बाद हमसे मिलो, उस वक्त सुकून से पूरी तफसील सुनेंगे तुमसे। बेहतर है, चौधरी शाहनवाज ने कहा। फिर इसने हमीद खां और अर्शिया के साथ एक होटल में कयाम किया और इस दिन ईशा के बाद वो बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। हाँ अब बताओ, बाबा सलामत अली बोले और शाहनवाज ने पूरी कहानी सुना दी। सलामत अली सोच में डूब गए थे। फिर इन्होंने कहा, हमें कुछ वक्त दरकार होगा, कम से कम 3 दिन। अब तुम ये बताओ कि ये 3 दिन तुम कहाँ गुजारोगे? यही बाबा साहब, उसी शहर में। आप 3 दिन किया, तीसरे दिन कहेंगे वो भी मैं यहाँ गुजार लूंगा। ठीक है, चौथे दिन मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तलाश करके रखूंगा। ये 3 दिन भी शाहनवाज ने होटल में गुजारे थे। फिर चौथे दिन ईशा के बाद वो सलामत अली की खिदमत में हाजिर हो गया। हमने ये 3 दिन तुम्हारे लिए चलाकुशी करके गुजारे हैं। उसे एहसान ना कहना, अल्लाह ताला हर इंसान पर कुछ जिम्मेदारियां आयद करता है। माँ बाप की इताअत, बीवी बच्चों की परवरिश, अल्लाह ताला जिसे जो कुछ देता है उसकी अदायगी करना जरूरी होता है। 3 दिन की चलाकुशी के बाद हमें जो नताइज मौसूल हुए हैं वो ये है कि अजीजा अर्शिया पर काले शहर का शदीद तरीन गलबा है और इनके जहन को एक खास मसले में माउफ कर दिया गया है। वो बदबख्त काला साहिर है। अगर हमें इसकी निशानदही हो जाती तो हम उसे अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश करते।
लेकिन जमीन की वसतों में इसका इंसानी वजूद मौजूद नहीं है। ये हो सकता है कि किसी गैर इंसानी शक्ल में उसने अपने आप को कहीं पोशीदा कर लिया हो। चुनांचे अजीज मन, जब तक वो जाहिर ना हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा ये तुमसे वादा है कि अगर वो जाहिर हो गया तो हम जरूर उसे अपने शिकंजे में किस लेंगे और फिर उसे इसका सारा शहर वापस लेना पड़ेगा और अजीजा अर्शिया मुकम्मल तौर पर होश में आ जाएंगी। बहरहाल उनका दूसरा इलाज वो बची है जिसने उस जादू के जेर असर नमूद पाई और फिर न जाने किसके परों में छपकर जिंदगी गुजार रही है। इसका भी कहीं नाम व निशान नहीं मिला और यूं लगता है जैसे इसे किसी पर्दे में लपेट दिया गया हो। जिस वक्त हुक्म रब्बानी होगा और वो बच्ची अपनी माँ के पास आ जाएगी तो अजीजा अर्शिया से हर तरह का सहर खत्म हो जाएगा। अजीज मोहतरम चौधरी शाहनवाज, आप सब्र से काम लें। माफी चाहता हूँ, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। अगर कोई और दरमियानी रास्ता मेरे इल्म में आया तो मैं आपको इससे जरूर आगाह करूंगा। चौधरी शाहनवाज ने एक ठंडी सांस ली और बोला, बाबा सलामत, बेशक मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं और इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ये मेरे गुनाहों की सजा है। सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मजीद बेहतर ये होगा कि आप अपने गुनाहों से तौबा करके एक सादा जिंदगी गुजारी और कोशिश करने की परेशान हाल लोगों के काम आए। बाबा साहब, मैं एक बात और करना चाहता हूँ। नहीं बेटे, वो बात ना करो, सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाता है। मुझे कुछ देने की पेशकश ना करना, वरना मेरे पास जो कुछ है वो भी मुझसे छिन जाएगा। चौधरी शाहनवाज ने मगमूम अंदाज में गर्दन झुका ली थी। चननगीजू बस्ती का सबसे खूबसूरत जवान था। कबीले के लोग इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन चंगेजू संजीदा रहता था। हर त्योहार के मौका पर खेल कूद हुआ करते थे, लेकिन चंगेजू ने कभी ऐसे कामों में दिलचस्पी नहीं ली थी। वो संजीदगी से हर चीज को देखता था, जबकि सरदार गूंगा ने कितनी ही बार इससे कहा था कि चंगेजू, तुम बस्ती और कबीले के नाम पर पटा क्यों लगा रहे हो? सेहत में तुम कबीले के हर जवान से ज्यादा ताकतवर हो, फिर तुम जिस्मानी खेलों में हिस्सा क्यों नहीं लेते? चंगेज वाओ इस मौका पर सर झुका कर रह जाता था। जो कहानी इसके सीने में परवान चढ़ रही थी, इसका इजहार उसने किसी पर नहीं किया था, और कहानी थी कि चंगेजू का दादा इस कबीले का सरदार था। सिपेरों की ये बस्ती कोई 400-500 अफराद पर मुश्तमिल थी। सरसब्जो शादाब पहाड़ों के दरमियान एक गुलिस्तान जैसी जगह को इन्होंने अपने लिए जन्नत बना रखा था। सरदार गूंगा भी एक ज़हीन और आला कारकर्दगी का मालिक सरदार था। इसने जवानों को सांप पकड़ने और उनका जहर निकाल कर बेचने से भी मना नहीं किया था, लेकिन इसके साथ साथ ही उसने इनसे ये भी कहा था, सपीरे आमतौर से खाना बदोश कहलाते हैं और जगह जगह खैमा जन होकर अपना काम किया करते हैं, लेकिन तुम लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि खाना बदोशी कोई अच्छी चीज नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जिस जगह उस वक्त हम आबाद हैं, ये जगह बहुत अच्छी है। तुम लोग यहाँ मुस्तकिल अपनी बूदू बाश इख्तियार कर लो और जहाँ चाहो अपनी जरूरतों के तहत निकल जाओ, लेकिन फिर वापस यहीं आ जाओ। इस तरह तुम्हारा अपना एक मकाम होगा। यहाँ सभी को ये बात पसंद आई थी और फिर यहाँ कच्चे पके झोंपड़े और मकानात तामीर हो गए थे। इसके साथ ही सरदार गूंगा ने जवानों को हिदायत की थी कि सिर्फ सांपों से होने वाली आमदनी से गुजारा ना करें, अपने लिए खेत लगाएं, उन कुदरती वसाइल से फायदा हासिल करें जो कुदरत ने इन्हें यहाँ मुहैया कर दिए हैं। गूंगा एक अच्छा सरदार था और 22-30 सालों से बराबर सरदार चला आ रहा था, लेकिन असलियत ये थी कि चंगेजू का परदादा किसी जमाने में इस कबीले का सरदार था, फिर इसका इंतकाल हो गया और चंगेजू का दादा अपने आप को सरदारी का हल न साबित कर सका। बाप इससे कहीं ज्यादा नकमा और नाकारा निकला, जिस पर चंगेजू की मां को बहुत गम था। वो चाहती थी कि परदादा के नक्श कदम पर कम अज कम और कोई नहीं तो चंगेजू जरूर चले, और उसने अबतदा ही से चंगेजू के जहन में ये बात डाली थी कि उसे अपने परदादा की सरदारी वापस लेनी है। इसके दो तरीके हुआ करते थे। पहला ये कि जिस्मानी तौर पर मौजूद सरदार को शिकस्त दी जाए और इस तरह सरदारी हासिल की जाए। दूसरा तरीका कार ये था कि शीशनाग का जोड़ा पकड़ा जाए और उसे लाकर बस्ती के सामने पेश किया जाए। शीशनाग का जोड़ा पकड़ने वाले को बल्ला शक वाउ शुबा बस्ती का सरदार चुन लिया जाता था, लेकिन सालों बीत चुके थे, कबीला का कोई भी शख्स शीशनाग नहीं पकड़ पाया था। सरदार गूंगा भी इससे पहले वाले सरदार से जिस्मानी तौर पर मुकाबला करके सरदारी के लिए मुंतखब हुआ था, लेकिन ऐसे सरदार को वो मकाम नहीं मिलता था जो शीशनाग पकड़ने वाले सरदार को मिल जाता था। बस्ती में कई ऐसे बुजुर्ग थे जो जादू टोनों और पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे, लेकिन इन्हें सरदारी वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता उनका शुमार बस्ती के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। जब भी बस्ती में कोई उलझन पेश आती तो मुअज़्ज़िज़ीन इसका हल पेश करते थे और उन
की बात हर तरह से तस्लीम की जाती थी। चुनांचे सरदार गूंगा खास तौर से चंगेज़ू से कहता था कि चंगेज़ू तुझे बस्ती का सरदार होना चाहिए, मैं तुझसे जिस्मानी मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ, तो बआसानी मुझे शिकस्त दे सकता है। मुझे लकार और पहली पूरन माशी को मुझसे मवाज़रत तलब कर, मुझे हराना तेरे लिए इंतहाई आसान होगा क्योंकि मैं तुझसे ये तो नहीं कह सकता कि तू शीश नाग लेकर आ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तब उस वक्त चंगेज़ू ने कहा था, मैं तुझसे कोई मुकाबला नहीं करूंगा, सरदार गूंगा। लेकिन अगर तेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे बाद इस बस्ती का सरदार बनूं और मेरी माँ की भी आरज़ू है तो मैं शीशनाग की तलाश में निकलता हूँ। पागल, शीशनाग का कोई ठिकाना नहीं होता, हमारे कबीले में सदियों से कोई शीशनाग नहीं पकड़ सका, तो इस उलझन में ना पड़। लेकिन चंगेज़ू ने ये चैलेंज कबूल किया और अपनी माँ और सरदार से इजाजत लेकर शीशनाग की तलाश में चल पड़ा। इसका एक बहुत अच्छा दोस्त इसके साथ था और वो लोग जंगलों और बस्तियों में शीशनाग की तलाश में सरगर्दा थे। कुछ ऐसे जादू मंत्र भी चंगेज़ू को आते थे जो शीशनाग की तलाश में इसके मुआविन हो सकते थे। बहरहाल चंगेज़ू ने कई साल शीशनाग की तलाश में गुजार दिए थे। इसका दोस्त हारू इससे कहता था कि वो दोस्ती निभाने के लिए तैयार है, लेकिन जान ले कि शीशनाग होता जरूर है लेकिन मिलता नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना हारू, मैं जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर तो मेरे लिए जान भी दे सकता है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तेरी दो छोटी बेटियां और बीवी है, इन्हें तेरी जरूरत है। अगर ये काम आसान होता और इस बात के इम्कानात होते कि शीशनाग मुझे मिल जाएगा, तो मैं तुझसे बनती करता कि कुछ वक्त और मेरा साथ दे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तुझे जाना चाहिए। हारू ने गर्दन झुकाई, फिर अफसुर्दगी से बोला, मैं सपनों में अपनी बच्चियों को देखता हूँ, वो मुझे बुलाती हैं, तुझे जाना चाहिए मेरे दोस्त। चंगेज़ू ने हारू को वापस भेज दिया और तन्हा जंगल गर्दी करने लगा। हारू को उसके पास से गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दोपहर वो एक ऐसे मैदान में जा निकला जहाँ थोहर की बड़ी बड़ी झाड़ियां बिखरी हुई थी। इन झाड़ियों में भी अक्सर सांप पाए जाते हैं, लेकिन चंगेज़ू को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह शीशनाग मिल सकता है। अलबत्ता इसकी तजर्बेकार निगाहों ने वो दो लकीरें देख लीं जो दूर तक चली गई थीं। ये लकीरें बहुत चौड़ी थीं और उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो सांप की लकीरें हों। ये लकीरें लहरेदार थीं और लहरेदार सिर्फ सांप की चाल से बन सकती हैं। फिर काफी दूर तक इसने लकीरों का ताक़ुब किया। लकीरों का इख्तिताम एक बड़ी पहाड़ी पर हुआ था और मजे की बात थी कि एक पहाड़ी से बाहर एक काली दूम निकली हुई थी। न जाने क्यों चंगेज़ू का दिल जोर से धड़का और उसने बियन निकालकर फौरन ही बजाना शुरू कर दी। इतनी मधुर बियन बजाता था वो कि सांप तो सांप पूरा कबीला ही झूम जाता था। वो बियन बजाता रहा और न जाने कहां कहां से परिंदे उड़ उड़ कर इसके पास जुमा होने लगे। फिर जब वो बियन बजाते बजाते थक गया तो उसे होश आया और उसने इस चौड़े फन को देखा जो चुकी के पाट जैसा था और झूम रहा था। उसे देखकर चंगेज़ू को थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि वो फन शीशनाग का नहीं था, वो नागिन थी। शीशनाग उसे नजर नहीं आया था। अगर शीशनाग होता तो वो भी झूम रहा होता। इन्हीं झाड़ियों में इसे कुछ और भी नजर आया। ये एक सोता हुआ सांप था और इस मर्तबा चंगेज़ू एक बार फिर दहशत ज़दा हो गया। ये शीशनाग था, लेकिन वो जिस तरह पड़ा हुआ था उसे देखकर ये लगता था कि शीशनाग मुर्दा है। चंगेज़ू खुशी और जज्बात में नागिन को भूल गया और उसने झाड़ियों में हाथ डालकर शीशनाग का फन पकड़ लिया। शीशनाग कसमसाया मगर होश में नहीं आया। तब चंगेज़ू ने वो बड़ी टोकरी निकाली और नाग को खींचकर टोकरी में डाल दिया। जैसे ही नाग टोकरी में पहुंचा, नागिन ने अपना फन सकेड़ा और खुद भी टोकरी में दाखिल हो गई। चंगेज़ू फटी फटी निगाहों से शीशनाग को देख रहा था। ये अंदाजा उसे थोड़ी ही देर में हो गया कि शीशनाग जिंदा है और सिर्फ बियन के जेर असर बेखुद है। फिर जब नाग के बदन में कसमसाहट हुई तो चंगेज़ू ने जल्दी से टोकरी बंद कर दी और खुशी से दीवाना हो गया। जब वो कबीले में पहुंचा तो इसका दोस्त हारू इससे 2 दिन पहले ही पहुंचा था। चंगेज़ू सीधा हारू के पास गया और उसने खुशी से कपकपाते लहजे में बताया कि वो शीशनाग पकड़ने में कामयाब हो गया है। हारू ने पूरे कबीले में ये खबर फैला दी और चंगेज़ू के घर के सामने सिपेरों का हुजूम लग गया। यहाँ तक कि सरदार को भी पता चला और सरदार गूंगा अपने तमाम जादू मंत्र लेकर चंगेज़ू के पास पहुंच गया और उसने शीशनाग को देखकर तस्दीक कर दी कि आखिरकार चंगेज़ू ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई सपीरा नहीं कर सका था। इस तरह बस्ती की तकदीर खलेगी। हर शख्स को उन रिस्क मिलेगा कि इसके पास खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी। सारी बस्ती में चिराग रोशन कर दिए गए और जश्न मनाया जाने लगा। 16 दिन तक जश्न मनाया गया और वो तमाम रीमें दोहराई गईं जो सपीरों की बस्ती में राइज थीं और फिर वो मंत्र पढ़े गए जिनकी रोह से नागों से मुआहदा किया जाता था कि इतने साल इन्हें उनके साथ रहना होगा और इसके बाद इन्हें आज़ादी दे दी जाएगी।
शीशनाग की रहाइश के लिए एक पहाड़ी कक्षा में तैयारियां होने लगे और तमाम तैयारियों के बाद जादू टोनों की आखिरी रस्म अदा की गई। नाग और नागिन को 13 साल की कैद दी गई। अब इन्हें 13 साल तक रिहाई मिलने का कोई इम्कान नहीं था। चंगेजू को कबीले का सरदार बना दिया गया। अब सूरत हाल ये थी कि चंगेजू कुदरती मौत मरे या फिर कोई इतना जहरीला सांप हो जो इसे हलाक कर दे, तभी चंगेजू की सरदारी खत्म हो सकती थी। बशीर बेग ने देखा कि ड्राइंग रूम में एक इंतहाई हसीन कदआदम फ्रेम लगा हुआ था और इस फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही थी। तस्वीर 100% इसकी थी, लेकिन इस तस्वीर में जो लिबास बशीर बेग ने पहना हुआ था, ऐसा लिबास उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। इसने कहा, देखो बुजुर्गों, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ कि मैं हातिम नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा उचक्का हूँ, पर थोड़े दिन पहले कुदरत ने मेरा हाथ थाम लिया है और वो भी मैं समझता हूँ कि ये नीना की बरकत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम समझते हो तो फिर जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे अपनी बेटी की बरकत समझो। देखो हातिम, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये सब कुछ मैं तुम्हें सौंप कर यहाँ से चला जाऊंगा। नौकर चाकर माल दौलत तुम्हारे नाम करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हुआ है। जब तक बच्ची जवान ना हो जाए और तुम उसकी शादी किसी बहुत अच्छी जगह ना कर दो, तुम पर ये जिम्मेदारी है कि तुम बच्ची की पूरी नगहदाश्त करोगे। इस तस्वुर के साथ कि अब वो इस शानदार कोठी में मालिक की हैसियत से रहेगा, इसके हाथ पांव फूल गए थे। बुजुर्ग ने तमाम मुलाजिमों को बुलाया और इन्हें हिदायत की कि वो हातिम के अहकामात की पाबंदी करें। बहरहाल वो अपने दिलो दिमाग को ये तसल्ली देने लगा कि जो कुछ हुआ है वो कोई ख्वाब है। फिर इसे ताजी और नैना का ख्याल आया और इसका दिल फड़फड़ाने लगा कि उनके पास जाए और इन्हें यहाँ ले आए। बुजुर्ग ने 3 दिन इसके साथ गुजारे। इन 3 दिनों में इन्होंने वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके बशीर बेग के हवाले कर दी, जिसकी रो से वो इस कोठी और इस बैंक बैलेंस का मालिक था, जिसका तस्करा बुजुर्ग ने किया था। अम्मा ताजी और नैना से रुखसत हुए आज चौथा दिन था, लेकिन बशीर बेग को नैना की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान था। अम्मा ताजी बजाते खुद नैना पर मरमटी थी और इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसे इत्मीनान था कि ताजी ने नैना को कोई तकलीफ नहीं होने दी होगी। वो घर पहुंच गया और इसकी तवक्को के मुताबिक नैना और ताजी बिल्कुल खैरियत से थीं। बेटा बशीर, तूने तो मुझे मार ही डाला था, पता नहीं क्या बात हो गई कि तो इत्तला दिए बगैर इस तरह गायब हो गया। अम्मा ताजी बोली, मैंने सोचा कि अल्लाह ने जब ये बेटी दी है मुझे तो अब जरा बाइज्जत जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि अम्मा ताजी, तुम्हें मालूम है कि बेटियों का मसला कैसा होता है। हाँ बेटा, जब इंसान बेटी का बाप बन जाता है तो इसकी जून ही बदल जाती है। ये तेरी सगी औलाद नहीं है, पर अल्लाह ने तुझे औलाद ही की हैसियत से दी है। कहाँ रहा इतने दिन? मैंने कहा ना अम्मा ताजी, कुछ कार्रवाइयां कर रहा था। अब कैसे मैं तुमसे कहूँ कि इंसान बेटी का बाप बन जाता है तो हर बात सोचनी पड़ती है। अब ये भी तो है ना कि कम अज कम घर तो ढंग का होना चाहिए। बेटी बयाहनी है आखिर। अम्मा ताजी हंस पड़ी, फिर बोली, ले अभी जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए उसे तेरे पास आए हुए और तो उसे बयाहने की सोच रहा है। अरे भैया, अभी है, कितनी छोटी सी तोतले जुमले बोलती है तो इतनी प्यारी लगती है कि मैं तुझे क्या बताऊं। बशीर बेग ने छोटी मोटी तैयारियां करने के बाद ताजी और नैना को साथ लिया और बाहर आ गया, फिर एक टैक्सी लेकर चल पड़ा। टैक्सी इस आलीशान कोठी के सामने रुकी तो ताजी ने कहा, ए बेटा ये किसका घर है? ए बेटा ये किसका घर है? मेरी नैना का। बशीर बेग मुस्कुरा कर बोला और बच्ची को गोद में लेकर गेट से अंदर दाखिल हो गया। उसने कहा, अम्मा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा और नैना का कमरा दिखा दूं। है तुझे खुदा समझे, क्या मजाक कर रहा है? किसका घर है ये? कहा ना अम्मा, ये मेरी नैना का घर है। अम्मा ताजी तो एक एक चीज को देखकर दीवानी हो रही थी और इसकी हालत बुरी थी। वो बार बार बशीर बेग से पूछती थी, क्या हम यहीं रहेंगे? बस यही समझ लो अम्मा ताजी, ये सब कुछ अल्लाह ने हमारी नैना को दिया है। ताजी आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगी थी। बाबा अदरियास अली खुश थे, बीवी का तो मैका था और वो बाबा इदरीस अली के इस फैसले से बहुत खुश थी कि अब वो यही मुस्तकिल कयाम करेंगे। इदरीस अली के दिल में एक तरद्दुद था, तो बस ये कि कोई उनकी एक फराख्तिलाना कोशिश की वजह से उलझन में फंस गया था। आलीजा भी काफी दिनों से नहीं आया था। इन्होंने इस दिन तन्हाई में आलीजा को पुकारा। आलीजा, हमने तुम्हें कभी तलब करके जहमत नहीं दी और सूरत हाल ये है कि हमारा तुमसे वो रिश्ता भी खत्म हो गया, लेकिन तुमसे मुलाकात करते रहने को दिल चाहता है, मिलो। और जवाब में आलीजा की आवाज सुनाई दी, मैं हाजिर हूँ बाबा साहब। इदरीस अली ने कहा, हकीकत यह है अलीजा कि हमारा तुमसे मिलते रहने को दिल है और हमें तुमसे बातचीत करके बड़ी खुशी महसूस होती है। जी बाबा साहब, बस आपकी थोड़ी सी सादगी ने मुझे उलझा दिया है। बहरहाल पहली बात यह है कि अर्शिया बेगम चौधरी शाहनवाज के पास वापस पहुंच गई हैं, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है और बाबा साहब इस याददाश्त की वापसी के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। रहा इस बच्ची का वो एक नेक दिल लेकिन बुरे हाल नौजवान बशीर बेग के पास है, जिसने उसे कलीजे से लगा कर रखा, तो हमने बशीर बेग को एक आला मकाम दे दिया।
अब वो एक शानदार कोठी में रहता है और बच्ची की परवरिश कर रहा है। राज गंदल हमारे इल्म के मुताबिक किसी ऐसे अजाब में गिरफ्तार हो गया है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। अभी तवील अरसे तक बच्ची और अर्शिया बेगम महफूज हैं। हमें खदशा है शायद हमारी आज़ादी के दिन मुख्तसर हो जाएं और हमें किसी आमिल की तहवील में जाना पड़े। एक गम हमारे दिल में पैदा हो गया है। हमारे लिए दुआ फरमाइए कि अगर कहीं जाना भी पड़े तो ऐसे लोग ना हों जो हमारा जीना हराम कर दें। बाबा इदरीस अली अफसरदा हो गए।